The murder of Charlie Kirk. The murder of Graham Staines. और इसी तरह के इतने सारे मर्डर्स हम देखते आए हैं, पर्सिक्यूशन हम देखते आए हैं, और ये कोई नई बात नहीं, ये सालों से चलता है। जब हम इन सब चीज़ों को देखते हैं, कई बार बिलीवर्स होने के नाते हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि वेयर इज गॉड इन ऑल दिस एंड व्हाई इज गॉड साइलेंट। इट फील्स लाइक, क्योंकि कई बार जब हम इन सब चीज़ों के बारे में सुनते हैं, देखते हैं, व्हेन वी लुक एट द वर्ल्ड वी सी दैट गॉड व्हाई डिडंट यू प्रोटेक्ट देम। खुदा आपने उन्हें क्यों नहीं बचाया, आपने उन्हें राहत क्यों नहीं दी, या आपने उन्हें छुड़ाया क्यों नहीं। Why is God silent? First of all, let me start with this one thing. ये बहुत सुंदर सी एक वर्ड्स है बाइबल में से, भजन संहिता में से, जो कहती है, भजन संहिता 116 उसका 15, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। Precious in the sight of the Lord is the death of his saints. इतने सालों से जब यीशु के चेले, जब उसके बाद कई सारे लोग जब मार्टियर हुए थे, जिन्हें मारा गया था उनके विश्वास के लिए, बाइबल कहती है कि प्रेशियस इन द साइट ऑफ द लॉर्ड इज द डेथ ऑफ हिज सेंट्स। हर एक व्यक्ति जो खुदा के नाम के लिए, जो यीशु के लिए और जो सुसमाचार के लिए मारा गया है, द लॉर्ड टेल्स इट प्रेशियस। इन सब चीज़ों में हम क्या कर सकते हैं? वो हम एक ऐसी ज़माने में जी रहे हैं जहाँ पर वी वॉन्ट क्विक आंसर्स, हमें सब कुछ जल्दी चाहिए। वी वॉन्ट क्विक रिस्पॉन्सेस, वी वॉन्ट क्विक सल्यूशंस, हमें सेटिस्फेक्शन जल्दी चाहिए। इनफैक्ट हम एक ऐसे एरा में जी रहे हैं जहाँ पर जिस खत को लिखने के लिए और उसे भेजने के लिए 15 से 20 दिन लगते थे, आज वो हमारे फिंगर टिप्स पर है। कुछ चीज़ों को खरीदने के लिए जैसे हमें रुकना पड़ता था, हमें वेट करना पड़ता था, टुडे वी हैव 8 मिनट डिलीवरी ऐप्स जो 8 से 10 मिनट में आपके घर पर आकर आपको जो चीज़ चाहिए वो देकर जाएगी। एंड इन ऑल दिस केओस वी हैव फॉरगॉटन द आर्ट ऑफ वेटिंग, वी हैव फॉरगॉटन द आर्ट ऑफ पेशेंस। Psalms 27:14, wait patiently for the Lord, be brave and courageous. Yes, wait patiently for the Lord. हिंदी में कहता है कि प्रभु की प्रतीक्षा करो, शक्तिशाली बनो और तुम्हारा हृदय साहसी हो, निश्चय ही प्रभु की प्रतीक्षा करो। कई बार हमारे ज़िंदगियों में ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जहाँ पर हम कितना भी कोशिश करें, शायद हमें ऐसा लगता है कि वाई इज़ गॉड नॉट आंसरिंग। कुछ ऐसे दरवाजे होते हैं जो हमें इतने कठिन लगते हैं खोलने के लिए कि क्या वो चीज़ पार होगी। बट लेट मी टेल यू, हर एक इंसान जो खुदा के लिए वेट करता है, द लॉर्ड ऑलवेज आंसर्स। प्रभु उन्हें कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देगा। लेट अस रीड वन मोर वर्स जो आइज़ाया 40 से है, यशाया का 40वां अध्याय 30 and 31। युवक भी निर्बल हो जाते हैं, वे थक जाते हैं, तरुण भी थक जाते और चूर हो जाते, परंतु प्रभु की प्रतीक्षा करने वाला नया बल प्राप्त करता जाएगा। वे गरुड़ के पंखों की तरह नव शक्ति प्राप्त कर ऊंचे उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, वे चलते रहेंगे किंतु निर्बल नहीं होंगे। कोई भी आपकी सिचुएशन है, कोई भी आपकी परेशानी है, लेट मी टेल यू, वेट फॉर द लॉर्ड, लेट हिम वर्क। प्रभु के एक सेवक कहता है कि व्हेन यू ट्राई टू वर्क गॉड रेस्ट्स, एंड व्हेन यू रेस्ट इन द लॉर्ड गॉड वर्क्स। जब आप खुदा से आगे जाकर कुछ करने की कोशिश करते हैं उसकी मर्जी के अलावा, तो खुदा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उनके रास्ते में आ रहे हो। बट व्हेन यू टेल गॉड कि खुदा मैं आपके ऊपर वेट कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग ऑन यू, गॉड वर्क्स। ये बात हमें जाननी बहुत ज़रूरी है दैट हमारा जो खुदा है वो एक ऐसा खुदा है जो कभी सोता नहीं।
और हर एक चीज जो दुनिया में हो रही है उसका सही से न्याय किया जाएगा। हर एक मर्डर, हर एक रेप, हर एक चोरी, हर एक तरह की गलत चीज जो आज तक इस धरती पर हुई है, हर एक झूठ, एवरीथिंग विल बी काउंटेड फॉर। उन हर चीजों का हिसाब लिया जाएगा और न्याय होगा। तो आज मैं आप लोग से यही विनती करता हूं कि क्या कुछ ऐसी प्रार्थनाएं हैं जो आपने करना छोड़ दी है? हैव यू स्टॉप्ड वेटिंग फॉर द लॉर्ड? इब्राहिम को जो प्रॉमिस मिली थी उसे 25 साल तक वेट करना पड़ा था, तब जाके उसे वो प्रॉमिस्ड सन मिला था। जब हम यूसुफ की बात करते हैं, जोसेफ बहुत यंग लड़का था, वो कुछ गलत ना करने के बावजूद उसे जेल में डाला गया था। कुछ गलत ना करने के बावजूद वो ऐसी सिचुएशंस से गुजरा था कि शायद हम गिव अप कर देते अगर हम वहां होते तो, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। शद्राक, मेशक, अबेदनगो, उन्होंने कहा कि अगर प्रभु हमें इस अग्नि से बचाए तो भी हम उसकी सेवा करेंगे, आराधना करेंगे। अगर प्रभु नहीं बचाता है तो भी हम उसकी आराधना करेंगे। अय्यूब, जोब की जब हम बात करते हैं, द लॉर्ड हैज गिवन, द लॉर्ड हैज टेकन, ब्लेसेड विद द नेम ऑफ द लॉर्ड। खुदा ने दिया, खुदा ने ले लिया, खुदा के नाम को धन्यवाद। क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आपने अपना पेशेंस खो दिया है? क्या कुछ ऐसी प्रार्थनाएं हैं? क्या किसी व्यक्ति के लिए ऐसी प्रार्थना है जिसके वजह से आपने अपनी प्रार्थनाओं को रोक दिया है? डू नॉट स्टॉप योर प्रेयर्स, कीप ऑन फाइटिंग, कीप ऑन प्रेइंग। हमारा वैरी शत्रु शैतान एक सिंह के समान, एक लायन के समान ढूंढता फिर रहा है कुछ ऐसे लोगों को कि जो अपने रास्ते में गिरे और वो उन्हें खा जाए। हम शैतान को वो मौका नहीं देंगे। वी आर वॉरियर्स, वी आर फाइटर्स, वी विल वेट ऑन द लॉर्ड। और जैसे गरुड़ के समान पंख प्रसार कर हमें उड़ना है, हम उड़ेंगे। आज आइए हम छोटी सी दुआ करते हैं कि खुदा हमें शक्ति दे कि हम इस कठिन जिंदगी में, कठिन धरती पर जितना भी समय हमारा खुदा ने लिखा है, वहाँ हम बोल्डली खुदा का प्रचार करते हुए, यीशु का नाम फैलाते हुए, गिव अप ना करते हुए, हर एक बीमारियों से लड़ते हुए, हर एक अन्याय से लड़ते हुए हमारी जिंदगी गुजारें। लेट अस प्रे। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम आपसे माफ़ी मांगते हैं कि अगर हमने आपके ऊपर वेट नहीं किया है। गॉड हेल्प अस एंड टीच अस टू वेट। Forgive us for our sins, Lord. Holy Spirit, bring us closer to your word. I ask this in the name of Jesus Christ. Amen.